ओके, तो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं हेजहॉग पॉन स्ट्रक्चर को, है ना। हेजहॉग पॉन स्ट्रक्चर में मूल रूप से देखो ये जो चार पॉन होते हैं, है ना, A6, B6, D6 और E6। यूजली ये पॉन यहाँ से इसके साथ ट्रेड कर लिया जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वी विल ट्राई टू कीप इट आउटकम बाउंड, जो हम इसको कुछ स्टडी कर सकें। देखो सबसे पहले तो हेजहॉग में फी एंड कैटो नहीं होता, मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि नहीं होता है, बट लार्जली ना वी कीप इट हेयर। ये जो बिशप है इसका रोल यहाँ पर और यहाँ से इन दो, है ना, इन दो डायगनल्स पे होता है लार्जली, ठीक है। और अगर यहाँ से, क्योंकि ये यहाँ पे रहता है D6 पे और ये यहाँ रहता है, अगर D6 कैन गो टू D5 तो फिर ये जो है ये यहाँ से यहाँ पे खुल सकता है, ठीक है। दैट वे देन इट कैन आल्सो लुक एट दिस वे इन द किंग, अगर द किंग जो है कासल हो चुका है तो, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि इस बिशप का कोई रोल नहीं है हेजहॉग में। हेजहॉग में दिस इज अ क्रूशियल पीस बट इट लार्जली स्टेज, है ना, डोरमेंट एज वेल एज डिफेंडर, ठीक है। यहाँ से डिफेंड भी करता है इस, ना, इस नाइट को यहाँ से डिफेंड भी करता है। लेट्स से अगर मान लो ये नाइट यहाँ आया और यहाँ से यहाँ आता है और इफ वांट्स टू, है ना, कैप्चर, तो ये यहाँ से वापस आ सकता है, ठीक है। स्पॉन से तुम्हें करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गया एक इस डार्क स्क्वायर बिशप का रोल हो गया। लाइट स्क्वायर बिशप वो यूजली यहाँ पे किया जाता है और इट लुक्स हेयर, लुक्स ऑन दिस डायगोनल लार्जली, ठीक है। इसमें ये बिशप यहाँ पर रहता है, सॉरी ये नाइट जो है यहाँ पे रहता है। यूजली वी डू नॉट रियली टेक इट। मेन आइडिया इज टू टाइम द D5, आइदर यू आर गोइंग टू अर्ली, है ना, और यू आर गोइंग टू लेट। तो कुछ किस तरीके से प्रोसीड होता है थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। लेट्स से, है ना, वाइट इज गेनिंग स्पेस D4, ठीक है। यू गो विद D6, क्यों D6 इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि, है ना, यहाँ पे तुम्हारे नाइट को कोई ज़्यादा परेशान ना कर पाए, अदरवाइज दिस कैन बी अ ट्रबल, ठीक है। लेट्स से वाइट गोज अगेन अगेन, क्योंकि तुम जो है सेंट्रली स्पेस को काउंटर नहीं कर रहे हो, है ना। यू आर नॉट कमिंग हेयर एंड देन गोइंग दिस और लाइक दिस, है ना, बाय कमिंग हेयर। तो सेंटर में जो है स्पेस हम लोग दे रहे हैं वाइट को लेने के लिए, ताकि हमारे पास एक काउंटर प्ले रहे, ठीक है। ये मेन आइडिया है कि वाइट को हम सेंटर में स्पेस देते हैं और फिर बाद में ओवर एक्सटेंड करते हैं, फिर उसको हम पनिश करते हैं। इससे यू गो हेयर, ठीक है, इनको लाइक दिस। ये यहाँ पे पिन हो सकता है, ठीक है, अभी अपनी चाल है। उसके बाद यूजली इट इज़ बेटर टू, जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा, इस नाइट को आप डेवलप कर लो। इस सेटअप से क्या हो जाता है, देखो ये एक स्टेबलाइजर नाइट है, स्टेबलाइजर प्लस डिफेंसिव नाइट है ना। ये इस इन दो स्क्वायर्स को कंट्रोल कर रहा है बेसिकली C5 को, ठीक है। लेट्स से इन केस कभी ये आगे आता है तो यू कैन आल्सो स्ट्रेट अवे गो लाइक दिस एंड फिर यहाँ से तुम यहाँ यहाँ और यहाँ देख रहे हो, है ना। इट बिकम्स आल्सो एन अटैकिंग पीस, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली अ डिफेंडिंग पीस राइट नाउ, ठीक है, बट इट कैन बिकम एन अटैकिंग पीस इन जस्ट वन मूव, ठीक है। तो ये मान लो ये यू कैन गो फॉर दिस, लाइक यहाँ पे देखो इससे तो फिर ये ब्लॉक ही हो जा रहा है ये बिशप। अगर मान लो ये यहाँ पे जाता है, चल लेते हैं, लेट्स से इट गोस हियर, यू कैन आल्सो गो हियर, बट तुम D5 को रखना चाहते हो, ठीक है। यू कैन टेक दिस वे एज वेल, बट यहाँ पे तुम्हारे पास अभी तो ऑप्शन नहीं है इसको सीधे कैरी करने का, ठीक है। तुम आई वुड टेक इट लाइक दिस, ठीक है। अगर जाता है तो ठीक है, अगर लेट्स से वाइट pushes for the D5 तो भी तो तुम्हारे उसमें कोई बहुत खास इशू नहीं, क्योंकि D5 के यहाँ होने से, है ना, देखो या तो आइदर यू गेट टू हैव योर D5, ठीक है ना, और वाइट गेट्स टू हैव देयर D5, ठीक है। उस प्रोसेस में क्या होगा, D5 के यहाँ होने से ये दो स्क्वायर चले जाते हैं तुम्हारे पास, ये नाइट जो यूजली यहाँ डेवलप होता है वो स्क्वायर चला जाता है, और ये बिशप जो यहाँ नहीं आ सकता, फिर इट हैज टू कम हियर और हियर, ऑब्वियसली नॉट हियर, ठीक है। तो D5 के होने से ये दो जो समस्याएं होती हैं, इसको
को ही कहीं ना कहीं हम लोग हल्का फुल्का प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं जो हमें, बट इवन इट गेट्स टू